हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे दोष और उनके संचय, प्रकोप और शमन। मतलब कौन से ऋतु में कौन से दोष का संचय होता है, प्रकोप होता है और शमन होता है। तो जल्दी से याद कर लेते हैं ट्रिक के तरीके से। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिख लिया मैंने दोष, इस कॉलम में लिखेंगे हम लोग दोष और ऊपर यहाँ पे संचय, प्रकोप और शमन। ठीक, संचय, प्रकोप और शमन हम लोग को देखना है दोष का। तो कौन कौन से दोष होते हैं? हमारे पास 3 ही दोष हैं, वात, पित्त और कफ। तो इसमें हमको पहले सबसे पहले देखना होगा कि ऋतु मतलब कि सीजन्स। तो कितने सीजन्स होते हैं? तो लेमैन के लैंग्वेज में, इंग्लिश में कितने सीजन्स होते हैं? समर से स्टार्ट करते हैं अगर तो समर, समर के बाद मानसून, मानसून के बाद ऑटम यानी कि पतझड़, उसके बाद प्री विंटर्स जिसमें विंटर्स स्टार्ट हुई होती हैं, दिवाली और दशहरे वाला टाइम। फिर प्री विंटर्स के बाद आता है विंटर, मतलब कि दिसंबर वाला टाइम जो चल रहा होता है पीक पे जब ठंड होती है। और उसके बाद फिर स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब कि आपका बसंत ऋतु, या फिर जब बसंत पंचमी स्टार्ट होती है फरवरी का टाइम। और उसके बाद फिर से समर यानी कि गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये महीने होते हैं। और ये एक ट्रिक मैं बताई थी, संवत्सर वर्ष जो पढ़ाया था मैंने, तो उसके अनुसार हम लोग ग्रीष्म से स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं? यही सेम ऑर्डर, ग्रीष्म, यही सेम ऑर्डर यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीष्म, फिर उसके बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर, और शिशिर के बाद फिर से वसंत और ग्रीष्म। ठीक, तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और फिर से ग्रीष्म। तो ग्रीष्म से स्टार्ट हो रही है टेबल। ठीक, तो बस आपको यही मेन चीज़ याद रखनी है कि संचय, प्रकोप और शमन कैसे होगा। तो बस ग्रीष्म, वर्षा, शरद जैसे लिखा है तो आपने बात वाले में लिख दिया, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। ठीक, ग्रीष्म, वर्षा, शरद हो गए। उसके बाद क्या है, फिर से आपको वर्षा से स्टार्ट कर देना है उठा के। ठीक, तो वर्षा के बाद क्या आता है? वर्षा के बाद क्या आता है? वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक, वर्षा के बाद तो शरद ही आता है ना। तो आपको क्या करना, पहला तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद लिख दिया, फिर आपने उठा के फिर से वर्षा वाले को यहाँ पे रख दिया, लेकिन आएगा उसके अगला वाला ही। ठीक है, ये ट्रिक है सिर्फ याद करने की, ऐसा कोई रूल नहीं है। वर्षा के बाद लेकिन शरद ही आता है ना, तो यही ट्रिक है। तो वर्षा के बाद शरद, फिर हेमंत। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे याद रखना है आपको शिशिर। और शिशिर के बाद क्या आता है? वसंत और फिर ग्रीष्म आता है। तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ठीक, तो ट्रिक क्या हुई इसमें? ट्रिक इसमें ये हुई कि स्टार्ट कहीं से भी हो, एंड अपने ऑर्डर में ही होगा। अगर ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है तो वर्षा ही आएगी, शरद नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट ग्रीष्म से किया था, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। फिर थोड़ा सा ऑर्डर बिगड़ा और हम लोगों ने फिर से वर्षा से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड कॉलम में वर्षा से स्टार्ट कर दिया हमने, लेकिन वर्षा के बाद फिर शरद और हेमंत ही आएगा क्योंकि ऊपर दिया हुआ है। ठीक, फिर हम लोगों ने शिशिर से स्टार्ट किया। तो शिशिर से स्टार्ट किया हमने, बट शिशिर से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे वर्षा आ जाएगा या शरद आ जाएगा, नहीं। शिशिर के बाद वसंत आएगा और फिर ग्रीष्म आएगा, शिशिर के बाद वसंत आएगा फिर ग्रीष्म आएगा। तो मतलब वात दोष का संचय ग्रीष्म में होता है, प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है और शमन होता है शरद ऋतु में। पित्त दोष का संचय होता है वर्षा ऋतु में, प्रकोप होता है शरद ऋतु में और समन होता है हेमंत ऋतु में। कफ दोष का संचय शिशिर में, प्रकोप वसंत में और शमन होता है ग्रीष्म ऋतु में। तो इस ऑर्डर से आप याद रखिएगा, तो संचय, प्रकोप और शमन कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, फिर से ग्रीष्म। ठीक, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, फिर हेमंत आना चाहिए, बट हम लोगों ने फिर से वर्षा से स्टार्ट कर दिया। तो वर्षा, शरद और हेमंत। फिर हेमंत के बाद आना चाहिए क्या? शिशिर। तो हेमंत के बाद शिशिर ही आया है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद। उसके बाद अगर ये दोनों चीज़ों को भूल जाएं तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर, वसंत, ग्रीष्म है तो यही चीज़ ना। बस यहाँ पे फिर से वर्षा से स्टार्ट हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, फिर से वर्षा से स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा सा पीछे हो गई ना ट्रेन।
कि अगर आपको फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है तो पीछे से स्टार्ट हो गया तो कोई बात नहीं, फिर से कर दिया तो कोई बात नहीं। वर्षा, शरद, हेमंत, फिर शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, बस इतनी सी ट्रिक है। यही याद रखना है आपको कि कौन से दोष का कहाँ पे संचय, प्रकोप और शमन होता है। ये अष्टांग हृदय में भी क्वेश्चन आ सकता है और क्रिया में भी, क्रिया शरीर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।